अब हम लोग टॉपिक 3 के शेष बचे न्यूमेरिकल्स को आगे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 2 पॉइंट चार्ज हैं, क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम, क्यू बी इज इक्वल टू -0 माइक्रोकुलाम, situated at the distance 20 centimeter in vacuum. How much will electric field at the point O on the line AB? ये पॉइंट O जो है इसके बारे में नहीं बताया गया। मेरे ख्याल से ये मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सब लोग मिड पॉइंट पर ही निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, दूसरा है -3 × 10⁻⁻6। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये डिस्टेंस जो है इनके बीच की 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.20 मीटर पे स्थित है। मिड पॉइंट मान लें ये ओ है। तो इस पर आपकी इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर बताया हुआ है चार्ज से दूर की ओर, मान लिया ये E1 है। इसके कारण चार्ज की ओर मान लिया ये E2 है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो E1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q/R² आपने पढ़ा हुआ है। 9 × 10⁹ Q की वैल्यू इसके लिए निकालना हूँ पहले। 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। ये 0.20 है तो ये कितनी हुई 0.10 यानी 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 27। ये पावर कितनी बचेगी +3, और यहाँ से -2 होके ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये 10⁵। ठीक है, अब अगर एक इधर सरका लें तो समझ लो तो 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। इसी तरह से E2 निकाल लें, 9 × 10⁹। केवल डायरेक्शन बदलेगी चिन्ह के कारण, आवेश तो सेम यही है और दूरी भी सेम यही है, यानी कि वैल्यू भी आपकी सेम आ जाएगी। तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो गया 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की ओर। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। अब क्या कहता है सेकंड पॉइंट में, इफ़ एनी नेगेटिव चार्ज ऑफ, ये चार्ज का मान दिया हुआ है 1.5, निगेटिव चार्ज यहाँ रख दिया 1.5 × 9 कूलाम प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, मिडिल पॉइंट पे रख दिया, तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्लियर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे चार्ज भी मालूम है आपको, इस पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी भी मालूम है। तो इंटेंसिटी का सूत्र पड़ा है E0 बराबर, यानी O बिंदु पर FO बिंदु पर बटे Q O बिंदु पर। तो FO बराबर Q0 E0 बराबर F0/Q0, तो F0 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो F0 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, Q0 की वैल्यू आपकी क्या थी, हाँ 1.5 × 10⁻⁻9, और E0 की वैल्यू क्या आ गई 5.4 × 10⁶। मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूनिट आप न्यूटन लिख लेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्या कहता है ये 9th क्वेश्चन। 2 चार्ज हैं QA और QB इज सिचुएटेड एट द पॉइंट रिस्पेक्टिवली। ठीक, ए और बी बिंदु पर नहीं रखे हुए हैं। ये आप समझ लें 3 पॉइंट्स का मतलब, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, x y z, x y 0 है तो डिस्टेंस किस एक्सिस पर निकल कर आएगी, z एक्सिस पर। व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज पूछ रहा है, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम पूछ रहा है। क्लियर।
तो इसका भी फिगर ड्रा कर लेते हैं, एक ये और एक ये पॉइंट ए और ये बी। इस पर चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम दिया है। इस पे दिया है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। टोटल चार्ज पूछ रहा है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस ये माइनस में है तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अब ए का आपको पॉइंट कितना दिया है, 0 0 -15। बी का आपको पॉइंट क्या दिया है, 0 0 और प्लस का 15। ठीक है, तो यानी कि जेड एक्सिस पर एक है -15, दूसरा है +15। जैसे आप XYZ एक्सिस बनाते हैं, अगर ये जेड मान लें तो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो बीच का जो डिस्टेंस है 2L = 15 + 15, यानी 15 इधर 15 इधर, तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 30। और मेरे ख्याल से ये जो है सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, यानी कि 0.3 मीटर। ये पूरी डिस्टेंस आपकी निकल आई है। अब P पूछा है, तो P बराबर क्या होता है, 2QL, यानी Q × 2L। Q ये वाला नहीं, Q कोई भी एक चार्ज लिया जाता है, मैंने डिफिनीशंस में और न्यूमेरिकल से बताया है। यहाँ तो ये टोटल चार्ज पूछा गया था, तो Q की वैल्यू रख दी, 2L की वैल्यू क्या है, 0.3, तो मल्टीपल तो कर लेंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, दो चार्ज हैं उसी प्रकार से, देखिए फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले ही हैं, इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालनी है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो कि डाइपोल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर। पहले नंबर पे एक्सिस पर है, दूसरे पर इक्विलेटरल लाइन पर है। तो अब हम लोग फिगर इसका भी ड्रा करते हैं। पहले आते हैं फर्स्ट फिगर पे। ये है टू चार्ज, एक चार्ज है ये ए पर और दूसरा है बी पर। इसका मान है 25 × 10⁻⁻9 कूलाम पर, और ये वाला है -25 × 10⁻⁻9 कूलाम, और इनके बीच की ये जो दूरी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसके सेंटर O से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस पॉइंट C पर एक तरीके से समझ लें, पॉइंट C ये कितनी दूरी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टोटल इंटेंसिटी। अब आप लोगों को मैंने डाइपोल की पढ़ाई हुई है, ठीक है। ये कौन वाली स्थिति है, एक्सिस पर जब पॉइंट है, तो इसके लिए सूत्र क्या पढ़ा है आप लोगों ने, E = 9 × 10⁹ इंटू 2p/r³। तो 9 × 10⁹ इंटू 2, p की जगह 2QL या Q × 2L / r³। 9 × 10⁹ इंटू 2, Q की वैल्यू यहाँ से रख लें 25 × 10⁻⁻9। 2L की वैल्यू, ये जो बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, यानी 100 से भाग दीजिए तो 0.06। R क्या होता है, मिड पॉइंट से दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मीटर में बदलिए 0.04 का होल क्यूब। अब इसको हल करके आप C पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी इसकी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं अगले उसमें। अब अगले उसमें कैसे निकालेंगे वो समझें कि अब जो ये पॉइंट है आपका C,
ये तो आपके उसी तरह से ए और बी हो गए, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और इससे ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अब ये बिंदु मान लीजिए डी दिया हुआ है। तो इस डी बिंदु पर आपको जो है वो क्या निकालनी है, टोटल इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर? तो अब इसको कैसे निकालेंगे, कौन सी स्थिति है ये, इक्विलेटरल लाइन पर। तो आपको ये दूरी चाहिएगी, ये टोटल दूरी कितनी थी 6, तो ये हाफ दूरी कितनी हुई 3, तो ये दूरी कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि चार्ज से जिस बिंदु पर निकालना होता है वहाँ तक की दूरी होती है। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9 × 10⁹ इंटू P/r³ या 9 × 10⁹ इंटू Q इंटू 12/r³। अब इसमें वैल्यूज रखिए, 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू आपकी कितनी है, ऊपर मैंने लिखी हुई थी 25 × 10⁻⁹ क्लियर। और आपकी ये 12 कितनी है, ऊपर लिखी हुई है 0.06, और यहाँ पर r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आई है, बदलेंगे तो 0.05 MKS में का क्यूब। हल करके कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।